बढ़ते खबरों में आगे और अब बात करेंगे सावन की। श्रावण मास और कांवड़ यात्रा से पहले यूपी में एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। बरेली में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की है। यहां पे उनकी ओर से मीटिंग की गई है और सुरक्षा से लेकर के कांवड़ रूट पर मांस मदिरा की दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी यहां पे एक तरीके से हमलावर है और उन पर भी बीजेपी की ओर से निशाना साधा गया है। बैठक में क्या कुछ फैसला लिया गया है, पहले समझाते हैं आपको। देखिए यहां पे उनकी ओर से बैठक में क्या कुछ कहा गया है। सबसे पहले तो ये कहा गया कि कांवड़ रूट पर मांस मदिरा की जो दुकानें हैं वो बंद की जाएंगी। दुकानों पर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होगा, पहचान बताना होगा। बरेली से करीब 7,500 कांवड़ जत्थे निकलेंगे, ये कल ही तय हो गया है। बैठक में हर प्रमुख मंदिर पे मजिस्ट्रेट की तैनाती होगी। कांवड़ रूट पर ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी। जगह जगह मेडिकल कैंप लगाए जाएंगे। खाने पीने और दवाओं की खास व्यवस्था की जाएगी। खराब सड़कों की मरम्मत की जाएगी जिससे होकर कांवड़ यात्री निकलते हैं। इसके अलावा जो बिजली के तार लटकते रहते हैं उन्हें हटाने के यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। रूट को सेक्टर और जोन में बांटा जाएगा, ये भी यहाँ पर कहा गया है। इसके अलावा श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की भी तैयारी है। अव्यवस्था फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी कि कांवड़ यात्रा को लेकर इस बड़ी बैठक में कुछ बड़े फैसले किए गए हैं। क्या है वो बड़े फैसले, समझाते हैं आपको विस्तार से रिपोर्ट के जरिए। कांवड़ यात्रा पर सियासत तेज, मंत्री का बयान मचा घमासान। लोग विधर्मी लोग इस यात्रा में डिस्टर्बेंस पैदा करने के लिए काम करती है। योगी सरकार में पुष्प वर्षा, पहले लाठीचार्ज। कांवड़ रूट पर मांस मदिरा की दुकानें बंद। सनातनियों में श्रावण माह का एक अलग ही महत्व होता है। आस्था के इस पूरे महीने में चारों तरफ सिर्फ भोलेनाथ की स्तुति ही गूंज होती है। आस्था के इस पवित्र माह के लिए सरकार से लेकर प्रशासन तक हर स्तर पर तैयारियों को लेकर हलचल तेज है। इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले तैयारियां तेज है, लेकिन इस बार तैयारियों के साथ साथ सियासत भी गर्मा गई है। बरेली के सर्किट हाउस में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और साफ कहा, कांवड़ यात्रा में किसी तरह की अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में फैसला लिया गया कि पूरे कांवड़ मार्ग पर मांस और मदिरा की दुकानें बंद रहेगी। उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी। इसके साथ ही दुकानों पर नेम प्लेट लगाने, खराब सड़कों की मरम्मत, बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने और स्वास्थ्य शिविर लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन के मुताबिक जिले में करीब 7,500 कांवड़ जत्थे निकलेंगे। कुछ लोग विधर्मी लोग इस यात्रा में डिस्टर्बेंस पैदा करने के लिए काम करते हैं, तो हमारा प्रशासन घुड़सवारी से लेकर पैदल यात्री तक पूरी तरीके से तैयार है और ऐसे लोगों को चिन्हित करने का काम भी प्रशासन के द्वारा किया जाए। नाम प्लेट इस बार भी रहेंगी, नाम दुकानों पे नाम डालना जरूरी होगा जहाँ से भक्त खाना आएंगे। हालांकि बैठक सिर्फ व्यवस्थाओं तक सीमित नहीं रही। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि पहले कांवड़ियों पर लाठीचार्ज होता था, जबकि अब योगी सरकार कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा कर रही है। मंत्री ने यह भी कहा कि रामायण के आयोजन तक के लिए अनुमति लेनी पड़ती थी, जबकि मौजूदा सरकार धार्मिक आयोजनों में पूरा सहयोग दे रही है। यानी कांवड़ यात्रा की तैयारियों के बीच अब राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। एक और सरकार इसे श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा की मुद्दा बता रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष पहले भी ऐसे फैसलों पर सवाल उठाता रहा है। ऐसे में साफ है, इस बार कांवड़ यात्रा सिर्फ आस्था का नहीं बल्कि सियासत का भी बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा, स्वास्थ्य और यातायात की भी व्यापक व्यवस्था रहेगी, लेकिन व्यवस्थाओं के साथ साथ राजनीतिक बयानबाजी भी तेज होती दिख रही है। अब नजर इस बात पर होगी कि यात्रा के दौरान सरकार के ये इंतजाम जमीनी स्तर पर कितने प्रभावी साबित होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब
खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे उत्तराखंड की, क्योंकि देहरादून में प्रशासन ने आस्था के नाम पर लाउड स्पीकर के जरिए शोर करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 43 मस्जिदों से स्पीकर को उतरवा दिया है, जो तय मानक से ज्यादा तेजी से बज रहे थे और इससे लोगों को परेशानी हो रही थी। बता दें आपको कि देखिए, देवभूमि में ऑपरेशन लाउड स्पीकर चल रहा है, जिसके तहत तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने पर कार्रवाई जो है वो यहां पर हुई है। इसके अलावा तय मानक से तेज आवाज में जो स्पीकर बजाए जा रहे थे मस्जिदों के ऊपर से, उस पर एक्शन लिया गया है। बोर्ड के नियमों की ये अनदेखी कर रहे थे। काफी लंबे समय से इनको लेकर कार्रवाई को लेकर चर्चा चल रही थी। 43 मस्जिदों से लाउड स्पीकर को हटाया गया है। निर्देश का पालन करने के लिए लोगों को जागरूक भी किया गया है कि जो बाकी बची जगह हैं वहां पर भी तय मानक पर ही स्पीकर बजाए जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का यह एक्शन है, जहां पे स्पीकर तेज आवाज में बजाने पर कार्रवाई हुई है। प्रशासन की ओर से यह बड़ा एक्शन लिया गया है, साथ ही बाकी लोगों को जागरूक भी किया गया है।